के रूप में, कोई जलेबी के रूप में उस मिठाई का ही स्वाद ले रहे हैं। इसी तरह कोई श्री राम के रूप में, कोई श्री कृष्ण के रूप में, कोई शिव शंकर भगवान के रूप में, कोई गणेश जी के रूप में, ये सब अलग अलग अपनी अपनी रुचि के कारण उस परमात्मा का ही स्वाद ले रहे हैं, उन्हीं का स्वाद। इसलिए बिल्कुल ठीक है, भगवान एक ही है। वेद भी नेति नेति कहते हैं। पहले तो कहा ऐसा है, ऐसा है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके, तदे जति वह चलता है, फिर कहा नहीं नहीं तन्ने जति वह नहीं चलता, तद्दूरे वह बहुत दूर है, फिर कहा तदवंतिके वह बहुत पास है, और फिर कहा न इति ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। जब ऐसा नहीं तो कैसा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसा, जैसे का तैसा। ऐसे प्रभु को आनंद कौन देता है? कन्यानंद। उन्हीं के कारण सबको आनंद मिलता है, निजानंद। उपाधि रहित निरुपाधि, अनुपम अनुपा। जब महाराज मनु ने ऐसा वर्णन किया तो पूछने वाले ने कहा कि घर जाओ, दर्शन नहीं हो सकता। जो अगुण है अखंड अनंत अनादि, जो अगुण है उसका दर्शन कैसे हो जाए? निर्गुण का भी दर्शन होता है। अच्छा, आप दर्शन चाहें और कहें हे निराकार भगवान हमें दर्शन दो, इसलिए घर जाओ, नहीं होगा दर्शन। मनु जी बोले फिर भी होगा। क्यों? ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई, ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई, ऐसे वो प्रभु सेवक, ऐसे वो प्रभु सेवक। भगति हेतु लीला अनुगहरी, लीला लीला लीला, ऐसे वो प्रभु सेवक। भगत हेतु लीला तनु गई, ऐसे वो प्रभु सेवक। ऐसे भगवान भी भक्तों के बस में हैं। भक्तों के लिए वे अपने लीलामय स्वरूप को प्रकट करते हैं, इसलिए मुझे दर्शन होगा होगा होगा। यह आपकी कपोल कल्पित मान्यता तो नहीं है? नहीं, जो अस बचन सत्य श्रुति भाखा, जो अस बचन, जो अस बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारा
पूजी अभिलाषा जो अस बचन। सत्य श्रुति श्रुति अगर वेदों ने यह सत्य कहा है तो हमारा मनोरथ भी पूरा होगा। तो हमार पूजी अभिलाषा। यही निष्ठा बनी रही। एक दिन मांग मांग बर भई नभ बानी मांग। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी हुई परम गंभीर गंभीर कृपामृत सानी मांग मांग। वरदान मांगो, वरदान मांगो। महाराज मनु के श्रवण रंध्र में जब यह वाणी आई, महाराज मनु बड़े प्रमुदित हुए, पर हाथ जोड़कर बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगने आए हो तो मांग लो। प्रभु मेरी एक ही लालसा थी और अभिलाष निरंतर होई। हृदय में एक ही अभिलाषा थी, देखिए नयन परम प्रभु सोई। परम प्रभु भगवान का दर्शन करें, यह अभिलाषा थी। और आप आए नहीं, कहीं से कह रहे वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे हृदय की अभिलाषा समझ ली थी, फिर सामने क्यों नहीं आए प्रभु? भगवान ने कहा कि मजबूरी है, मेरे लिए कठिनाई है। दर्शन तो तुम चाहते हो, पर मेरे लिए कठिनाई तो तुम्ही ने उपस्थित कर दी। तुम यही तो कहते हो, देखिए नयन, पर यह कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। अब हम तुम्हें दर्शन कैसे दे दें? हे अगुण, हे अखंड, हे अनंत, हे अनादि, आप मुझे दर्शन दो। दर्शन कैसे दें? श्री मनु जी ने कहा कि प्रभु मैंने जैसा आपको कहा है, क्या आप वैसे नहीं हो? अगुण अखंड अनंत अनादि व्यापक ब्रह्म नहीं हो? भगवान बोले हाँ वैसा ही तो हूं, इसीलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। वैसा ही हूं, इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहा। तो श्री मनु जी ने दूसरी बात कही कि प्रभु इतने भक्तों को जो आपका दर्शन हुआ है, ये सब कथाएं असत्य हैं? क्या किसी को भी आपका दर्शन नहीं हुआ है? भगवान ने कहा नहीं, दर्शन तो हुआ है। तो आप निर्गुण निराकार हैं, यह भी बात सत्य है, और भक्तों को दर्शन हुआ, यह भी सत्य है। तो फिर हमारे लिए क्या कठिनाई है? भगवान ने कहा कि तुमने हमें मजबूर कर दिया। मैं अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है।
फिर आप सगुण रूप में दर्शन कैसे देते हैं? भगवान ने कहा कि रूप भक्त बनाता है, प्रकट मैं हो जाता हूं। मिट्टी कहती है हमारा कोई आकार नहीं, कुंभकार सांचा बनाता है और सांचे के आधार पर मिट्टी अपने को परिवर्तित करके उसी रूप में प्रकट कर देती है। भगवान ने कहा कि मेरा भी कोई रूप नहीं, पर भक्त की भावना के सांचे के अनुसार ही मैं अपने को प्रकट कर देता हूं। तुमने कोई रूप तो बताया नहीं, अब मैं किस रूप में प्रकट हो जाऊं? महाराज मनु बोले भूल हो गई। अब मैं बता रहा हूं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो रूप शंकर भगवान के हृदय में बसता है, अथवा जो भुसुंडी मन मानस हंसा, शंकर भगवान के हृदय में जो रूप बसे, श्री कागभूषुंड जी के हृदय में जो रूप बसे, देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम उसी रूप का दर्शन कर लें। हे प्रभु कृपा करो। जब रूप बताया तो दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा। विश्ववास प्रगटे भगवान, प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा। बचन प्रभु कृपा, बचन प्रभु कृपा। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। और किस रूप में? भगवान श्री सीताराम जी के रूप में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणव सायक चारु चाकम, पाणव सायक चारु चाकम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए। ऐसी भुवन मोहनी छवि महाराज मनु ने देखी, माता शतरूपा ने दर्शन किया। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान को देखते ही रह गए। अब ऐसा सौंदर्य आज तक नहीं देखा। देखो, हमारा मन जगत के सौंदर्य पर लगता है राग, पर भगवान ऐसा सौंदर्य लेकर प्रकट होते हैं कि जब मन भगवान में लग जाता है तो अनुराग। अब मन नहीं हटता, प्रभु को देख लिया, भूल ही गए कि हम कुछ मांगने आए, अपना ही होश नहीं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूँ हरदम शाम की उल्फत का पैमाना, और मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। भगवान की मस्ती। अच्छा बोलो, एक क्षण नहीं लगा। भगवान मुस्कुराकर जिसकी ओर देखे। भगवान का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। आप तो काम आत्मा राम मुनियों के हृदय को भी जो अपनी ओर खींच ले, अपनी ओर कर्षण आकर्षण कर्षण करे, वही श्री कृष्ण। एक संत कहते हैं, एक सखी ने कहा, श्रुण सखी कौतुक में कम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। हे सखी, एक कौतुक की बात सुनो, नंद जी के आंगन में मैंने देखा। उस सुंदर सांवले सलोने सुकुमार बालक को पांव में पैजनी, कमर में करधनी, काली घुंघराली अलके, मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखकर नृत्य करने लगा। मालूम है कौन नृत्य कर रहा है? कौन? का नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का सिद्धांत ब्रह्म है, वही मूर्तिमंत होकर इस बालक के रूप में नृत्य कर रहा है। कौन पावे या को पार प्रेम नदिया की, सदा उल्टी बहे धार। सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखो। कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजवाला नित्य बातन बनावती। पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालना झुलावती। बिंदु विधि संभु के ध्यान में न आवे जौन, ताहि ले ले लोरन खिलौनन खिलावती। कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती।
प्रेम। और भगवान मुस्कुराकर जिसकी ओर देख दें, लाल की मुस्कान लखी जिन लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान नहीं बिसरी वेद विधि जप जोग गीता ज्ञान, लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, मुस्कान मुस्कान। लाल की मुस्कान, मुस्कान मुस्कान मुस्कान। भगवान मुस्कुराकर देखते हैं तो चित्त अपनी ओर खींच लेते हैं। महाराज मनु का मन खींच लिया। देखा तो देखते ही रह गए। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? हमसे क्या चाहते हो? सकुचि विहार, सकुचि विहार, मांगु नृप मोहि सकुचि विहार, मांगु नृप मोहि सकुचि विहार। मांगु नृप मोहि सकुचि विहार, मांगु नृप मोहि सकुचि 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 विहार। संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो, मुझसे मांग लो। पर मनु जी कह रहे हैं, मैं आपसे मांगने नहीं आया, मैं तो आपको ही मांगने आया, आपसे आपको मांगने आया। भगवान मुस्कुराकर बोले, वो भी मैं समझ रहा हूं, सकुच विहाय मांग नृप मोही। संकोच छोड़कर मुझको ही क्यों नहीं मांग लेते? महाराज मनु सोचते हैं, प्रभु आप मिल जाएंगे। भगवान कहते, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मांग लो। संकोच छोड़कर मांग लो। सकुच विहाय मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लो। अब महाराज मनु संकोच छोड़ कैसे सके? संकोची के लिए सबसे अधिक कठिन होता है संकोच छोड़ना। और भगवान ने कहा संकोच विहाय। अच्छा, संकोची इधर उधर की बातें बहुत करता है, पर जो कहना होता है सो नहीं कह पाता है।
अब महाराज मनु ने भी वार्ता तो की पर इधर उधर की बहुत। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ नाथ कहूं सत्य भाव। आधा दोहा हो गया और मांग नहीं सके। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा सिंधु, आप दानियों में शिरोमणि हैं, यह आपका प्रभाव है। आप कृपा निधि हैं, यह आपका स्वभाव है। भगवान ने कहा हो चुकी मेरी प्रशंसा, आप मांग लो। भगवान ने कहा कि मेरा प्रभाव स्वभाव तो बता दिया, तुम्हारे पास क्या है? मनु जी बोले मेरे पास तो केवल भाव है। नाथ कहूं सती भाव। अच्छा क्या चाहते हो? तो स्नेह संकोच दोनों। स्नेह भगवान के बिना रहने नहीं देता और संकोच कहने नहीं देता। चाहूं तुम ही चाहूं तुम ही। स्नेह ने कहा मैं आपको चाहता हूं। भगवान बोले मुझे? तो संकोच संकोच आ गया। संकोच ने क्या कहा? नहीं नहीं आपको नहीं, चाहूं तुम्हें। स्नेह ने कहा और संकोच ने समान सुख, आपके जैसा बेटा। भगवान ने कहा कि बात साफ नहीं हुई, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा बेटा चाहते हो? मनु जी बोले एक बार ही बड़ी कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। प्रभु सन कवन दुराव, आपसे छिपा क्या है? भगवान बोले मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कठिनाई नहीं है, लेकिन मेरे जैसा खोजने में मुझे कठिनाई है। यही समान अतिशय नहीं कोई, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, खोजूं कहां? तो फिर आप सदिस खोजूं कहां जाई, नृपतुव तनय हो में आई। आप सदिस खोजूं कहां जाई, नृपतुव तनय हो में अपने जैसा कहां खोजूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। महाराज मनु धन्य हो गए, भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार। कोई प्रेम से बना तो ले। भगवान पुत्र तक बनने के लिए तैयार है। महाराज मनु ने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान बोले मनु जी आप जब आए थे तब आपने हमें दंडवत किया था,
बोले मनु करी दंडवत, और बना लिया मुझे बेटा। और जब मैं बेटा बनूंगा तो दंडवत तो मुझे ही करनी पड़ेगी, 1000 बार करनी पड़ेगी। तो एक बार दंडवत करके 1000 बार दंडवत करने वाला बना लिया। मनु जी ने कहा कि प्रभु यही तो आपकी कृपा है, जो आपको एक बार दंडवत करता है आप उसे 1000 बार दंडवत करते हैं। सचमुच एक बात है, बोल। मन में तो बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु पुत्र रूप में मिल गए, लेकिन कहने लगे प्रभु मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, और आपने कहा कि मेरे जैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो लगता है कि जो मांगा था वो मिला नहीं। इतना नाम और ये काम। भगवान ने कहा कि तुमने मुझे मांगा तो मैं तो पुत्र रूप में तुम्हारे पास आऊंगा ही। दिल से तुमने मुझे मांगा, हृदय से मुझे मांगा तो मैं तो पुत्र बनकर आऊंगा ही। लेकिन चलो वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो एक अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। भगवान स्वयं आए और अपने जैसा भी साथ ले आए।